राजस्थान की राजनीतिक नक्शे पर कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजनीतिक रंग रोगन से परे जाकर जनता के दिलों में एक अलग जगह बना लेते हैं। ऐसे नेताओं के लिए जाति धर्म मायने नहीं रखते, बल्कि जनता का हित और न्याय सर्वोपरि रहता है। रविंद्र सिंह भाटी ऐसे ही नेता है जो अपने बेबाक, निडर और जनता के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के कारण पश्चिमी राजस्थान के लोगों की उम्मीद के मूर्त बन गए हैं। उनका संघर्ष सिर्फ सत्ता पाने का नहीं, बल्कि हर उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का है जो आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है। हाल ही में सीऊ विधानसभा क्षेत्र के मणिहारी गांव में एक गंभीर मामला सामने आया, जिसने भाटी के नेतृत्व और जनता के लिए उनके जज्बे को एक बार फिर से साबित कर दिया है। यहाँ एक पावर ग्रिड कंपनी ने किसानों की जमीन पर हाई टेंशन टावर लगाने का काम शुरू किया, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। किसानों का यह अन्याय सहन करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एकजुट होकर काम को रोक दिया। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए प्रशासन और बाहरी कंपनियों ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। विरोध कर रही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने कई ग्रामीणों को हिरासत में लिया, जिनमें एक 2 महीने के बच्चे की मां भी शामिल थी। जब यह अत्याचार जनता तक पहुंचा तो लोगों की आखिरी उम्मीद रविंद्र सिंह भाटी पर टिक गई। उन्होंने बेबाकी से कहा कि न्याय की मांग दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने सीऊ पुलिस थाने के सामने धरना देकर अपनी ताकत दिखा दी। उनका धरना प्रशासन को स्पष्ट संदेश था कि जनता की आवाज दबाना नामुमकिन है। उनके धरने के कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हुए, जिनमें उन्होंने पुलिस प्रशासन को खरी खरी सुनाई और हिरासत में ली गई महिलाओं सहित सभी निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग की। उनकी इस निर्भीक पहल के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ा और देर रात लगभग 12 बजे सभी गिरफ्तार लोगों को एसडीओ कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद पार्टी ने बाड़मेर के जिला प्रशासन से बात करके जिसमें कई अहम फैसले लिए। प्रशासन ने भी इस बात का आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जन भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। साथ ही भाटी ने इस प्रकरण में संलिप्त आरोपियों पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने प्रशासन को यह भी याद दिलाया कि कुछ अधिकारी जिन पर पहले से गंभीर आरोप है, वे जनता के विश्वास के पात्र नहीं हो सकते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक भाटी ने निर्दोष लोगों की तुरंत रिहाई सुनिश्चित कराई और कहा कि उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। धरना खत्म होने के बाद भाटी ने कहा, यह केवल प्रशासन का निर्णय नहीं बल्कि जनता की जीत है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने न्याय की लड़ाई में मेरा साथ दिया और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारियों की रक्षा की। उन्होंने आगे जनता से अपील की, रविवार सुबह यानी आज सीऊ पुलिस थाना घेराव को स्थगित किया गया है, लेकिन स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है तो वे जनता के साथ और भी आगे दृढ़ता से खड़े होंगे। रविंद्र सिंह भाटी की सक्रियता और जनसेवा के प्रति समर्पण न केवल सीऊ विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में उनकी लोकप्रियता को और मजबूत कर रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर समेत अन्य जिलों में उनके लिए युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं में जबरदस्त तरीके का क्रेज देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टी की इस बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन से चिंतित है, क्योंकि पार्टी का यह नेतृत्व अब पंचायत चुनाव में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। उनके नेतृत्व में जनता ने यह संदेश दे दिया है कि वे केवल राजनीतिक पार्टी या झंडे के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकारों और न्याय के लिए लड़ते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने साबित कर दिया कि सच्चा नेता वह होता है जो जात पात के बंधन से ऊपर उठकर जनता की आवाज बनता है, जनता के साथ खड़ा होता है और बिना डरे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है। उनकी यह बेबाकी और मजबूत नेतृत्व आज पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। देर रात तक हुए इस फैसले के बाद पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर रविंद्र भाटी नाम के तूफान का लगातार संचालन हो रहा है। रविंद्र नाम बार बार कल 5 बजे से लगातार पश्चिमी राजस्थान के अलावा पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक 2 महीने की मासूम की मां को पुलिस द्वारा उठाकर उनको हवालात में ले जाया गया, उसके बाद जिस तरीके से विरोध हुआ, यह विरोध पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया। आखिर उस मासूम की मां की क्या गलती थी जिसको पुलिस ने पहले तो उनके साथ पुलिस और बताया जा रहा है कि रामसर क्षेत्र का जो एसडीएम थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में स्थानीय लोगों में जबरदस्त तरीके का आक्रोश नजर आ रहा है। अब आज होने वाला महापड़ाव स्थगित कर दिया गया है।
हम लगातार इस पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से कंपनियों की तानाशाही सामने आ रही है, वहां की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमेशा द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।